ओके ओके। अच्छा, तीन टाइप्स होती हैं सीएस स्कॉलरशिप्स की। चाइना के अंदर ना बहुत सी स्कॉलरशिप्स होती हैं, कोई चाइनीज गवर्नमेंट करके यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, कोई वो स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप, तो इसमें बहुत सी होती हैं। सीएससी तीन टाइप्स की होती है, ए बी एंड सी। जो मैंने विन की थी वो टाइप बी थी, नंजिंग एग्रीकल्चर में। दूसरा मेरा प्रोग्राम था आंसो, जो अलायंस ऑफ इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन करके है। वो मैंने चाइनीज अकेडमी के एक इंस्टीट्यूट में विन की थी। दो, उसके बाद मेरी तीसरी जो स्कॉलरशिप थी वो जैंगसू यूनिवर्सिटी में थी, वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थी। मैं वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा आपको क्या सीन होता है उसका। हिनान प्रोवेंशल स्कॉलरशिप थी। और तीसरी मेरी जो स्कॉलरशिप थी वो स्कॉलरशिप थी वो थी नेदरलैंड्स के अंदर, एचएएस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड था। तो ये एक कंप्लीट, जैसे कहते हैं ना, प्रोग्राम एक फेमस प्रोग्राम नहीं था। लेकिन मैंने ऐसे ही एक्सीडेंटली मेल की थी, तो उस प्रोफेसर के पास मैम थी एक, तो उनके पास स्पेस थी, तो उसने कहा कि प्रोजेक्ट में मैं आप ले सकती हूँ। लेकिन क्योंकि ये फुली फंडेड नहीं था, सिर्फ जो एचएएस इंस्टीट्यूट था, सिर्फ उसकी जो फीस होती है ना, क्या जो उनकी फीस होती है, एप्लीकेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, और यूनिवर्सिटी के अंदर अंदर जो ट्यूशन फीस वगैरह, ये सारे एक्सपेंसेस वो कवर कर प्रोजेक्ट में कवर होने दे। लेकिन जो बाकी एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग के, फूड के, ये सारा कुछ वो क्योंकि मैंने बेयर करने, तो इस वजह से पार्शली फंडेड। अगर यूरोप में जा ही रहे हैं तो फुली फंडेड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव इतनी ज़्यादा है, तो एक्सपेंसिव उधर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दूसरा पार्शली फंडेड के साथ जाना, तो इतने घर वालों के ऊपर स्ट्रेस, या जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान में मिडिल क्लास या ज़्यादातर, तो वैसा ही सीन था। इस वजह से मैंने ये रिटेन नहीं की। तो ये 5 स्कॉलरशिप से उसके बाद मैंने सीएस स्कॉलरशिप क्यों रखी, सबसे पहली चीज़, क्योंकि यार जो फंडिंग के हिसाब से है ना, वो आंसर है सबसे बेस्ट। जिसे कहते हैं चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज में, वो एक तो इंस्टीट्यूट बहुत हैवी है, जिसे कहते हैं चाइनीज अकेडमी। लेकिन उसमें ना मेरे रिसर्च डायरेक्शन चेंज हो रही थी, जिसे कहते हैं, मेरा क्योंकि पीबीजी था बीएस में, और मेरा जो फाइनल प्रोजेक्ट था, जिसे कहते हैं आप इंटर्नशिप होती है जो फाइनल 7th 8th सेमेस्टर में, तो वो थी मेरे नियाव के अंदर, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर बायोलॉजी, नियाव फैसलाबाद में ही। तो वहाँ पे मेरी इंटर्नशिप थी चिकपी के ऊपर, जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जो मेरी इसके अंदर आंसू के अंदर जो मेरी फील्ड चेंज हो रही थी ना, वो बॉटनी में हो रही थी, तो इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। हालांकि फंडिंग उसकी ज्यादा थी, ट्रैवल एक्सपेंसेस सारा कुछ था। वो भी मैं आगे आपको चल के बताऊंगा कि इसके स्टाइपेंड्स को क्या सीन होता है, क्या क्या चीजें कवर होती हैं। तो मैंने नानजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक रैंकिंग की वजह से रखी, दूसरा इसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस की वजह से, कि ये फुली फंडेड है, तो बंदा इजीली, एक तो चाइना है उधर, पाकिस्तानी भी बहुत से मिल जाते हैं। अब जापान या नीदरलैंड्स हो, तो वो उधर तो कोई मिलता ही नहीं है पाकिस्तानी, बहुत कम कम होते हैं। तो इस वजह से हर चीज़ देख के चलनी पड़ती है। बेसिक फैसिलिटी जैसे वो था ना, चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज है, या यूकास यूएसटीसी यूनिवर्सिटी करके, तो उधर प्रॉब्लम ये था कि डॉर्मेटरी हॉस्टल के जो इश्यूज होते हैं ना, हॉस्टल बहुत कम स्टूडेंट्स को देते हैं। उसके रीजन है कि उधर जो यूकास और यूएसटीसी है ना, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, तो इस वजह से उनमें प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्रोग्राम ज़्यादा हैं, तो स्टूडेंट हर साल ज़्यादा आते हैं, तो जो जल्दी जाएगा उसको पहले हॉस्टल मिलेगा। तो पहले साल अब फॉरेन जा रहे हैं और जाके आपको हॉस्टल ना मिले, तो ये जलाला थोड़ा कम हो जाता है। तो इस वजह से बेसिक फैसिलिटीज नानजिंग में मुझे सही से मिल रही थी। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी क्रॉप, जो क्रॉप थी और रिसर्च डायरेक्शन थी मेरी। क्रॉप सोयाबीन है, और रिसर्च डायरेक्शन इसकी एक तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की है, जिसे कहते हैं फिनोटिपिक जीनोटिपिक वगैरह, या आप इधर देख रहे होंगे आर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो ये जो होता है ना पाइथन, शायद यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के जो भी स्टूडेंट हों, तो पाइथन, मैटलैब वगैरह, ये जो लैंग्वेजेस वाली साइड है ना, तो प्लांट ब्रीडिंग की इस साइड की डायरेक्शन है। तो जैसे कहते हैं जेनेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये ब्रीडिंग से थोड़ा सा हट जाता है, लेकिन है ब्रीडिंग ही। लेकिन ये कंप्यूटर या लैपटॉप बेस्ड, या जिसे कहते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो ये सीन है। काइंडली किसी का अगर माइक ओपन है तो ऑफ कर दें, आपसे रिक्वेस्ट है। उसके बाद मेन जो हमारा पॉइंट है वो है कि स्कॉलरशिप्स कौन कौन से होते हैं चैनल में। सारी फुली फंडेड होती हैं, सारी नहीं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे ही। तो सबसे पहली जो होती है ना, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये गवर्नमेंट का ही प्रोग्राम होता है, लेकिन इसको सीएससी क्यों कहते हैं, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल। ये उन्होंने काउंसिल बनाई है, ये वो काउंसिल है
जो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स को मतलब के जिसे जैसे कह लो उनको कंट्रोल करती है। एक किस्म की कौंसिल बनाई है जो मतलब हर चीज हैंडल करती है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो भी इनके अलुमनाई एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं चाइनीज गवर्नमेंट के। टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए यही है इस टाइम में कि आपको अगर इस टाइम में ही बेसिक गाइडलाइन मिल रही है तो आपको कैच करना चाहिए। जो टाइप ए है ये होती है एचईसी के थ्रू, हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद। ये एक टेस्ट होता है, इसको एचईटी हैट हैट ही बोलते हैं। तो ये टेस्ट होता है दिसंबर के अंदर। अगर तो आप ग्रुप्स के अंदर हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको बताते जाएंगे कि इसका टेस्ट कब होना है। हैट होता है, अगर इसमें इसके पासिंग मार्क्स मेरे ख्याल 60 होते हैं, 60 या 65 होते हैं। अगर इतने आप स्कोर कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। ये होगी टाइप ए। ये हर एक मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोग्राम चलते हैं, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन की मेन, वो एचईसी है। इस वजह से चाइनीज गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन किया है एचईसी के साथ। तो एचईसी ही सारी चीजें टाइप ए को कवर करती है, ठीक है। अब दूसरी टाइप है टाइप बी, जो मैंने नानजिंग में विन की है। तो इसमें ऐसा सीन है कि आप इंडिपेंडेंटली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। आपको ना इधर जाना पड़ता है एजेंट्स के साथ पास, ना इधर जाना पड़ता है एचएससी के पास। आप खुद ही मतलब कि इंडिपेंडेंटली अप्लाई करते हैं। तो अपने ही जैसे कह रहे अपने ही पैरों के ऊपर मतलब खड़े होकर खुद ही करते हैं। तो वो थी टाइप बी, जो सबसे मेन प्रोग्राम जिसके सीट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसको यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट प्रोग्राम कहते हैं एक्चुअल में। तो ये होती है टाइप बी। इसमें सीट्स मैं अगेन रिपीट कर दूं, सीट्स ज्यादा होती हैं। तीसरी होती है टाइप सी। ये टाइप सी जो होती है ये होती है यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन होती है किसी एजेंट, किसी एजेंसी के साथ। जैसे एजेंट्स होते हैं ना, फ्लांग कंसल्टेंट, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो ये उनके साथ कोलैबोरेशन होती है। ये इतनी ज्यादा मतलब कि जैसे कह लें ना फेमस प्रोग्राम नहीं है। तो ठीक हो गया। ये टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी ये आपको क्लियर हो जाने चाहिए। जो इसमें मेन है वो टाइप बी है। उसके बाद आंसू स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये अलायंस ऑफ इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें दो यूनिवर्सिटीज हैं, यूएसटीसी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना ऐसे करके, और यूकास यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज। ये दो यूनिवर्सिटीज और चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं। तो जैसे मेरे केस में ये था कि चिंगडू इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी था, CIB कैस करके। तो इसमें मेरी हुई थी आंसू, ठीक है। तीसरी है प्रेसिडेंशियल, ये उनके प्रेसिडेंट की तरफ से प्रोविंशियल, जो हर एक प्रोविंस की तरफ से यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो हर एक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है। ये सारी यूनिवर्सिटीज नहीं देती होती है, ये चार जो एंड वाले प्रोग्राम है, ठीक हो गया। ये कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे हमारी नानजिंग है ना, ये चारों देती है। अब जो लोकल स्कॉलरशिप, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में पता नहीं कोई है TSP करके, पता नहीं ऐसे ट्यांगशू गवर्नमेंट, अजीब अजीब से नेम होते हैं। हमारे लोकल स्कॉलरशिप भी होती हैं। उसके बाद इस सारे सेशन में हम आज क्या क्या चीजें कवर करेंगे इंशाल्लाह, जो हमारा मेन एम है। सबसे पहले तो टाइमलाइन कौन सी होती है, एप्लीकेशन आपने अप्लाई कब करना होता है, और आपका जो मेन काम कब से स्टार्ट होता है, ठीक हो गया। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन से होते हैं, सारी स्कॉलरशिप शुरू से लेकर एंड तक कौन कौन सी चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। एक्सेप्टेंस कैसे लेनी है, एक्सेप्टेंस लेटर। उसके बाद ईमेल कैसे करनी है, ठीक। फैकल्टी लिंक्स और एडमिशन पोर्टल के लिंक्स, ये सारे हम आपको एक वेबसाइट पे ही प्रोवाइड करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। ईमेल बॉडी और कवर लेटर के टेम्पलेट्स हम देंगे। उसके एंड वाला जो सेशन होगा वो हमारा क्वेश्चन आंसर होगा। तो ये जो सेशन होगा आई एस 2 सेशन करने पड़ेंगे हमें। एक तो 40 मिनट्स की लिमिट है, और तो इस वजह से स्प्लिट करके 40 एंड 40, ठीक हो गया। ये सारा था मेरा अपना इंट्रोडक्शन, और आज का जो मेन एजेंडा है जिसपे हमने सारा कुछ करना है, सही है। अब मेन उस पे आते हैं। गूगल पे जाना है, यहाँ पे ही ओके 10 मिनट्स फ्री मिलेंगे। गूगल पे ही जाना है, कैरियर हेल्प पोर्टल के नेम से आप वेबसाइट सर्च करें। ये इस वजह से वेबसाइट बहुत ज्यादा है, आपको हर जगह से ही डाटा मिल जाएगा। ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये वेबसाइट मैं खुद चला रहा हूँ। तो जो एलुमनाई होता है, जो विनर होता है, उसको एक्सप्लेन करना अच्छे से आता है, ये आपको भी पता है। तो इस वजह से कैरियर हेल्प पोर्टल फ्रंट पे मिल जानी आपको। तो इसके अंदर जाके मैंने कल परसों ही ये वाला सेशन बनाया, टैब बनाया मैं CSC स्कॉलरशिप्स के नाम से। आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। आपको नीचे चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये भी सेम ही है, ठीक हो गया। और इसमें भी डॉक्यूमेंटेशन आएगी।
यहाँ से भी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाने, और मैं आपको वहां से भी लेके चलता हूँ। मोबाइल के अंदर भी मेन मेन्यू के अंदर ये वाला आपको ड्रॉप डाउन में मिल जाएगा। बेसिक गाइडलाइन से हम स्टार्ट करेंगे कि इसकी जो स्टार्ट, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, तो इस वजह से हम शुरू से ही स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वाली पोस्ट नहीं मिल रही तो यहाँ से आके आपको सर्च कर सकते हैं। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ इफ इट इज वर्किंग। ओके, नहीं, बेसिक गाइडलाइंस उसमें यार ऐसे है कि मैंने आपको बता दिया है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, जो CSC स्कॉलरशिप्स के नेम से है, चाइनीज गवर्नमेंट। सबसे पहला काम आपने जो करना है वो आपने करना है डॉक्यूमेंट सारे कलेक्ट करने हैं। आपको मेन आइडिया हो गया कि स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी होते हैं, किस कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें हर कोई एलिजिबल है। चाहे आपका 2 ईयर प्रोग्राम है, 4 ईयर प्रोग्राम है, 5 ईयर प्रोग्राम है, जोन सा भी आपका प्रोग्राम है, इसमें हर कोई एलिजिबल है। हर कोई, मतलब ये कि अगर आप BS के लास्ट ईयर में है, फॉर एग्जाम्पल 7वें सेमेस्टर में, तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप 5वें में है, 5वें छठा, इस टाइम 5वां ही स्टार्ट होगा शायद यूनिवर्सिटी में, तो अगर 5वां है तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है इस टाइम में हमारे साथ कनेक्टेड होने का, कि आप अभी से ही अपनी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपना केस बताऊं तो मैं 4th सेमेस्टर से लगा हुआ था इस सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन 7th वाले में ऐसा नहीं कह रहा कि किसी को हर्ट करने की कोई बात कर रहा हूँ, लेकिन अगेन बात यह है कि आप कोई भी आगे एम रखते हैं ना, तो उसको बहुत पहले से आपने फॉलो करना होता है। तो पहली बात क्लियर कर लें कि इसमें सारे प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं। हर एक 273 यूनिवर्सिटीज हैं, 273, तो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में आपका प्रोग्राम ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। तो चाइना और पाकिस्तान, इनके एजुकेशनल सिस्टम ऑलमोस्ट इक्वली है। क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप है वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है। और उससे पहले मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूँ। जो आपका मेन टाइमलाइन स्टार्ट होती है वो आपकी स्टार्ट होती है दिसंबर से, जो आपने अप्लाई करना होता है। दिसंबर, हर साल दिसंबर में, दिसंबर से लेकर अप्रैल तक आपने अप्लाई करना होता है। मेन आपको जो टाइमलाइन ड्यूरेशन होता है जो एप्लीकेशन का। लेकिन हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल नानजिंग है, तो नानजिंग वाले ऐसे करते हैं 15 जनवरी से स्टार्ट होते हैं, 15 जनवरी से 31 मार्च तक, आई गेस। तो इस वजह से आपने हर एक यूनिवर्सिटी की डेडलाइन और उसकी मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है, स्कॉलरशिप कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन होता है उनका, हर एक यूनिवर्सिटी का, उसको आपने फॉलो करना होता है। उसमें जो जो नोटिस न्यूज वगैरह आती हैं, ठीक हो। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि आपके जहन में टाइमलाइन रहे। लेकिन उससे पहले, दिसंबर से पहले पहले आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना होता है। और एक्सेप्टेंस के लिए टाइम ड्यूरेशन क्या है, वो है अक्टूबर। 15 अक्टूबर से स्टार्ट करते, कोई कहते हैं जी आप नवंबर में स्टार्ट करें, ऐसे बिल्कुल नहीं है। सितंबर तक जो न्यू जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ फ्रेश स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हूँ, तो मैं जाके अपने प्रोफेसर को असाइन हो जाऊंगा। तो मतलब ये कि सितंबर के एंड तक हमारा सारा जितने स्टूडेंट्स जाने थे, जितने प्रोफेसर ने रखने थे, वो सारा हो गया। अब जो न्यू प्रोफेसर जिनके पास पोजीशन अवेलेबल होती हैं, उनको आप अक्टूबर में ही स्टार्ट कर देते हैं अप्रोच करना। तो इस वजह से बेस्ट जो डेट्स हैं वो यही हैं, अक्टूबर के स्टार्ट, पहले दूसरे वीक, या फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर 15 के बाद। तो ये वाला टाइम जो होता है ना, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड तक। तो ये 3 महीने होते हैं आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। और ये ऐसे समझ लें कि इन 3 महीने में ही आपको पता चल जाता है कि आप किस पानी में हैं और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर को अप्रोच कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपने हर वो चीज अपने पास रेडी रखनी होती है जो आगे जाके आपको रिक्वायर्ड हो सकती हैं। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? सबसे पहले चीज, ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, डिग्री ट्रांसक्रिप्ट। अच्छा, इसमें ऐसा है कि आप छठे सेमेस्टर में हैं, फॉर एग्जाम्पल 7वें में हैं, तो छठे की DMC लें, साथ में होप सर्टिफिकेट लें। DMC वैसे ही कंट्रोलर ऑफिस मिल जाती है, चाहे आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी है UF के अलावा। तो हर एक यूनिवर्सिटी में एक ऑफिस होता है जहाँ से आप DMC ट्रांसक्रिप्ट ले सकते हैं। एक ट्रांसक्रिप्ट आपका हो गया। दूसरा हो गया आपका होप सर्टिफिकेट, जिसे प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो ज्यादातर चाइना में प्री ग्रेजुएशन ही यूज होता है, होप नहीं होता। तो ये दो चीजें आपको रिक्वायर्ड होती है जो आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में है। तो
होप सर्टिफिकेट के टेम्पलेट मैं यहाँ पे अभी तक प्रोवाइड नहीं किया हुआ, लेकिन मैं इस वेबसाइट पे इंशाल्लाह सुबह तक कर दूंगा। ठीक है, ये किस चीज के लिए? एक होप सर्टिफिकेट, अगर डिग्री है तो कंप्लीट डिग्री है, ओके। अगर नहीं है तो आप होप सर्टिफिकेट और डीएमसी या ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। उसका 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए आपको। रिकमेंडेशन लेटर के लिए एक अलग से है, वो मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी। इसमें मैंने टेम्पलेट्स भी दिए हैं, इसके अंदर मैंने बेसिक गाइडलाइंस भी दिए हैं, सारा कुछ इसमें प्रोवाइडेड है। रिकमेंडेशन लेटर कंसिडर, अच्छा मैं इसमें आपको बता देता हूँ। आप प्रोफेसर को मेल करेंगे अक्टूबर में, तो वो प्रोफेसर आपको कहेगा जी कि जी मुझे 2 या 3 एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। मेरे केस में उसने 3 मांगे थे मेरे प्रोफेसर ने, तो उस टाइम मेरे पास उस टाइम रेडी नहीं थे, तो इस वजह से तो फिर प्रोफेसर के पास भी मेल पे मेल जा रही है हर स्टूडेंट की। तो इस वजह से बेहतरी यही है कि अपने पास डॉक्यूमेंट रेडी रखें, जो ही वो कुछ डिमांड करते हैं आप फौरन से पहले उसको मतलब दे दें। अब 2 या 3 मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 3 आप ले लें। अब फॉर एग्जांपल पीपीजी डिपार्टमेंट है, तो इसमें आमिर शकील साहब पोस्ट क्या कहते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर है। याद रहे, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर का नहीं चलेगा। आमिर शकील साहब हैं, डॉक्टर काशिफ साहब हैं, इसके अलावा डॉक्टर फारूक साहब चेयरमैन साहब हैं, और मतलब जितने भी प्रोफेसर, डॉक्टर असलम साहब हैं, तो ये प्रोफेसर आपको दे सकते हैं रिकमेंडेशन लेटर। पीपीजी डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में ऐसे ही होता है ना, हर एक डिपार्टमेंट में होते हैं इतने इतने प्रोफेसर तो लाजमी होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एग्रानोमी है या प्लांट पैथोलॉजी है, तो उसमें बहुत ज्यादा है प्रोफेसर भी हैं, और माशाल्लाह से हमारे खैर डिपार्टमेंट में प्रोफेसर कोई नहीं है, लेकिन एसोसिएट तो हैं ही। ठीक है, सीएससी स्कॉलरशिप के लिए 2 चाहिए होते हैं, प्रोफेसर आपसे 3 मांग सकते हैं, इस वजह से मैं अगेन यही कहूंगा कि आप 3 बना के रखिए। ठीक हो गया, 2 रिक्वायर्ड होते हैं सीएससी स्कॉलरशिप, चाहे जोन सा भी प्रोग्राम है, जो भी है। और रिकमेंडेशन लेटर का टेम्पलेट आपने खुद बनाना होता है, एक हुआजोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अलावा, क्योंकि हुआजोंग के लिए इसका अलग टेम्पलेट है, वो आपको वेबसाइट से ही मिलेगा, हुआजोंग की वेबसाइट से। ठीक हो गया, ये बहुत केयरफुल रहना है, आपने रिपीट नहीं करना है उसके अंदर बॉडी का कंटेंट। वो मैं नीचे टेम्पलेट में अटैच किया हुआ है, वो आप देख सकते, डाउनलोड कर लेंगे। लास्ट ईयर वाला था, जैसे कहते हैं ना, हमने पिछले साल भी अप्लाई किया था, हमारे पास पिछले साल वाले भी हैं रिकमेंडेशन लेटर। तो बेहतर यही है कि आप लेटेस्ट बनवाएं, अगर लेटेस्ट नहीं बनवा सकते, उसके ऊपर डेट मेंशन नहीं है, पहली बात तो उसके ऊपर डेट मेंशन है तो आप रिन्यू करवाएं लाजमी। अगर तो डेट मेंशन नहीं है उसके ऊपर, तो फिर आप चला सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैंने 2 टेम्पलेट इस वजह से अटैच किए हैं, क्योंकि 2 ही सीएससी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं ज्यादातर। तो इसमें टेम्पलेट 1 है, ये देख लें। ये उस टाइम हमने बनवाया था, और हमने इस तरीके से बनवाया था कि इसके ऊपर डेट मेंशन नहीं थी। ये टेम्पलेट हमने सारा कुछ खुद ही बनाया था। ठीक हो गया, इसके अच्छा फॉर एग्जाम्पल 2 लेटर बनाने हैं ना, एक लेटर पे यूनिवर्सिटी का इस साइड पे राइट साइड पे है लोगो, दूसरा का आप इस साइड लेफ्ट पे लगा दें, बाकी सारा कंटेंट सेम रहने, लेकिन ये जो ये मेन वाला कंटेंट है ना, ये आपने चेंज करना है। ठीक हो गया, ये गूगल से भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जिसके साथ मैंने विन किया है। तो सेशन का टाइम मेरे ख्याल से एंड हो गया है, जी 1 मिनट के अंदर आप जी सर, दोबारा ज्वाइन कर लें। वो खत्म होने जी लगा सर। तो सारे जी, पार्टिसिपेंट्स है ना, जल्दी से 1-2 मिनट में ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि दोबारा कंटिन्यू हो सके यहाँ से। हाँ हम वेट नहीं करेंगे, इसे जल्दी करना है। ओके।